मेरी जान, मेरी गुड़िया, दादी तुम पर कुर्बान जाए। मैं अपनी बच्ची पे सदके वारी सारी बलाएं ले लूं अपने पे। हाय माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हाँ, मेरी माफ जिंदगी। कीजिएगा, आपसे एक सवाल पूछना है। जब आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया था तब आपने इतना बड़ा मसला नहीं बनाया था। आपने कहा था बस एक गलती है, मर्द है, हो जाता है। लेकिन अब क्या हो गया उस बात को? अब क्या बदल गया ऐसा? क्योंकि ये अब आपके साथ हो रहा है। क्या दोनों मामला एक जैसे हैं? क्या नहीं है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे शौहर ने बस एक रात की गलती की थी, समझी? वो बहकावे में आ गया था। लेकिन मेरे शौहर ने तो अपना घर बर्बाद कर दिया, खानदान उजाड़ दिया। क्या तुम दोनों में फर्क नहीं देख सकती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं एक रात की गलती पर अपना घर तबाह कर दूंगी? इतनी बेवकूफ हूँ क्या? इसका मतलब मैं बेवकूफ हूँ? बहुत शुक्रिया, बस यही बात रह गई थी आपके कहने की। अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन तुम अभी इतनी अक्लमंद भी नहीं हुई हो दुआ कि उन दोनों मामलात में वाज़ेह फर्क क्या है तुम्हारी समझ में आ जाए। और बस इसी तरह हमारा रेस्टोरेंट का सफर इख्तिताम को पहुंचा। जाहिर है मम्मी, आपको रेस्टोरेंट से बहुत प्यार था। उदास तो होंगी, लेकिन हाँ, उदास तो हूँ, लेकिन इससे ज्यादा दुख इस बात के सब कुछ एलिफ की वजह से हुआ। बेचारे मुस्तफा भाई, वो तो बीच में फंस गए। यही तो मरियम बेगम चाहती थी। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, वो जो भी कहती है करती हैं, ठीक है। चले खैर, अब इस बात को छोड़ते हैं और मैं दूसरे मौजू का आगाज करती हूँ। अच्छा प्लीज इस मौजू के अलावा कोई और बात करो। मैते ने बताया कि उमर अंकल की तबीयत बेहतर हो गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ज़ैनब, ये फूल और तस्वीर कहाँ से आए हैं? अर्तुरुल साहब ने भेजी है मम्मी। अच्छी बात है, बहुत नफीस इंसान है। जी वाकई बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे नई जॉब की मुबारकबाद और हौसला अफजाई के लिए ये फूल भेजे हैं। सच में नानी, वो सबसे जुदा हैं, बहुत बावकार। मुझे तो अर्तुरुल अंकल, महर दोनों ही बहुत पसंद है। मुझे ये कॉल जरूरी लेनी पड़ेगी, होमवर्क के बारे में है। हेलो अर्तुरुल मेरा ख्याल है संजीदा है, वरना ये तोहफे किसी आम दोस्त को नई नौकरी मिलने पर भेजे नहीं जाते। उन्होंने मुझे प्रपोज किया है मम्मी। मुझे पता था, जानती थी। और तुमने क्या जवाब दिया उसे? फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम उमर का इंतजार कर रही हो? मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं। देखो बेटी, अगर तुम उमर का इंतजार कर रही हो तो ये बड़ी नादानी होगी। क्या तुम इन सब हालात के बाद भी उसके साथ रह पाओगी ज़ैनब? भाई और बहन, बहन और भाई, खुदा की कसम मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। मम्मी प्लीज बस कर दीजिए, एलिफ के मामले पे बात ना करें। मुझे कोई बात नहीं करनी। देखो बेटी, तुम अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो। हो सके तो एक नया आगाज करो और उस खानदान से जितना दूर रह सको रहो, ठीक है? मरियम ने मेरी मॉम की पार्टनरशिप खत्म करवा दी। क्या मतलब है? मुस्तफा और मॉम की पार्टनरशिप। ये तो होना ही था, मुझे पता था। लेकिन इस सब में मॉम का क्या कसूर है? उन्होंने क्या किया है? ऐसा लग रहा है मरियम मुझसे किसी खून का बदला ले रही है। शुरू में तो ऐसे ही होगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए। और वैसे भी तुम्हारी अम्मी का वहां ना होना ही बेहतर है, फिक्र ना करो। अगर किसी ने मेरी मॉम को मुश्किल में डाला तो बहुत बुरा हो जाएगा, देख लीजिएगा। उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। और वैसे भी हम इसी तरह एक कमरे में बंद ही रहेंगे। हम छुप रहे हैं किसी से? अगर मुझे छुपना ही होता तो क्या मैं अपने पूरे खानदान को अपने खिलाफ करता? तो फिर कहीं बाहर चलते हैं ना हम, यानी अभी नहीं लेकिन बाद में, जब हालात बेहतर हो। जैसा तुम चाहो एलिफ। आपने वकील से बात की? हाँ कर ली है, वो फौरन इस पे कार्रवाई शुरू कर देगा। मैं तुम्हारी फिक्र समझता हूँ, लेकिन घबराओ मत। मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे पूरा करूंगा, ठीक है? ठीक है।
आज मेरी लैला से बात हुई है। उसने बताया वो उमर के पास है। मैं सोच रही हूँ कल कुछ खाना बनाकर ले जाऊं। इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, उमर को भी देख लूंगी। उस लैला को देखिए, वो कितनी वफादार है। नायला बेटी वो बहुत अच्छी है। उसका अच्छा खानदान है, अपनी रिवायत की पाबंद है और हर सलीका जानती है वो। देखो उमर ने लैला के साथ कितना गलत किया था, लेकिन जब वो बीमार हुआ उसके पास कौन है? सिर्फ लैला है। क्या मतलब कि गलत किया? क्या मेरी मॉम से शादी करना गलत था? हर बात पर तनकीद करती हूँ और मैं चुप रहती हूँ, लेकिन मॉम के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। बस बहुत हो गया। दुआ क्या हो गया? तुम्हारी अम्मी का नाम लिया अम्मी ने। अजलान तुम खामोश रहो। मैं तो हमेशा से यही कहती हूँ कि हमारी कदीम रिवायात सबसे पहले इंसान की इज्जत करना सिखाती है। बड़ों की इज्जत, खानदान की इज्जत और खास तौर पर शौहर की। और आपकी इस इज्जत ने आपको कहाँ पहुँचाया? तुम फिर शुरू हो गई दुआ? मैं इस घर में हर रोज की तकरार से तंग आ गई हूँ अजलान। ऐसी बातें ना करो दुआ, कहाँ जा रही हो? तुम गलत समझ रही हो। अगर तुम तंग आ गई हो तो जा सकती हो यहाँ से। अम्मी माफ कीजिएगा, क्या कहा आपने? तो आपको क्या लग रहा है इस घर में मैं आपकी मोहब्बत में रह रही हूँ? अरे दुआ, बस बहुत हो गया। तुम तो हमारी सोच से भी ज्यादा बुरी निकली। और यही तो तुम्हारा काम है, आग लगाना। दुआ, दुआ देखो तुम बदतमीजी कर रही हो। ये ठीक नहीं करी है उसके साथ। वो अपनी औकात जान ले, मुझे जवाब नहीं दे सकती। तुम सबने सुना जो उसने कहा। वो अपनी खाला का साथ दे रही है, ये मैं जानती हूँ, और मेरे घर के बर्बाद होने का इंतजार कर रही है, मुझे अच्छी तरह पता अम्मी है। आपको हो क्या गया है? दुआ और एलिफ का कोई ताल्लुक नहीं है, लड़ाई हो चुकी है। यहाँ तक कि दुआ के घर वालों में से कोई भी नहीं पसंद करता एलिफ को। सोचे समझे बगैर इल्जाम मत लगाया करें। बैठे आप लोग आराम से। अजलान कहाँ जा रहे हो? या अल्लाह बस करे, क्या हम सब ऐसे ही लड़ते रहेंगे? आप रहने दे आपा। हाँ बिल्कुल, जैसे जंगे उहद में हर तरफ से तीरंदाज एक एक करके तीर चलाते जा रहे हो। उसने भी लफ्जों के तीर पर तीर बरसा दिए। अरे नाइला, खुदा के लिए तुम तो चुप हो जाओ। क्या हो गया? अजलान कौन सा यहाँ है? मुस्तफा जरा मेरे साथ चलना। हाँ अच्छा। कहाँ जा रहे हो? वो हमने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। हाँ, इनके पास आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज। ये सब आपके लिए है अम्मी। ये लीजिए। अब्दुल्ला, अम्मी, अम्मी, अम्मी ऐसा मत करें। अम्मी जान, दुआ, अजलान मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहती। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है दुआ। जाहिर है अम्मी भी इस वक्त कितनी परेशान है। और दुआ तुम ये बात जानती भी हो। उनका तरीका ही ऐसा है, वो हम पर गुस्सा करके अपना बोझ हल्का कर रही हैं। अब वो सिर्फ ताने नहीं देती, बल्कि सबके सामने जलील करती है मुझे। हाँ लेकिन तुम भी खामोश नहीं थी, तुमने भी हर बात का जवाब दिया है उन्हें। बहुत बर्दाश्त कर लिया। सुबह शाम इस घर में मुझे बुरी तरह जलील किया जाता है। तो ऐसे मत रो यार प्लीज। अजलान बाहर जाओ, तुम यहाँ से जाओ, मैं अकेली रहना चाहती हूँ।
कैसी हो जिमल, क्या कर रही हो? ठीक हूँ, बस अभी अभी अपना होमवर्क खत्म किया है। कल मिल सकती हो तुम मुझे कल हेयर ड्रेसर के पास जाना है, कुछ आइडियाज दे दोगी? जरूर जरूर, क्यों नहीं। तो ठीक है, कल हम स्कूल के बाद मिलते हैं। हाँ ठीक है। और हाँ, मैंने मैदे को देखा था आज। हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया उसने मुझे उसके बारे में पता नहीं था। गामजे से? मैदे तो ऐसा ही है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। जाहिर है, मुझे क्या फर्क पड़ता है वैसे भी। मैंने सोचा कि बस तुम्हें बता देना चाहिए। अच्छा खैर, फिर हम दोनों कल मिलते हैं। ओके, ख्याल रखो, बाय बाय। फोन पर बात कर रही थी? मॉम मेहर से बात कर रही थी। खुशी है मुझे तुम दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मुझे भी वो बहुत पसंद है, मासूम है, जरा भी गुरूर नहीं। हाँ मुझे भी, बहुत अच्छी लड़की है वो। मॉम क्या हुआ, खाला की वजह से परेशान है? सिर्फ एलिफ की वजह से नहीं सिमल, बहुत सी बातें हैं जो एक साथ जमा हो गई हैं। लेकिन तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अर्तुरुल को भी जवाब देना है मुझे। बहुत अच्छे इंसान है, नर्म, खुश अखलाक, और हमारे बच्चे भी आपस में अच्छी तरह घुल मिल गए हैं। फिर मैं क्यों हिचकिचा रही हूँ? उमर ठीक हो गया है और उसकी जिंदगी में कोई है। वो किसी और से मोहब्बत करता है, उसी ने तो कहा था। अब मैं भी उसके लिए खुद को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। अर्तुरुल मुझे अपनाना चाहता है, क्या पता वही मेरे नसीब में हो। जब तक कोशिश ना करूं नहीं जान सकूंगी। कहिए ज़ैनब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, इस वक्त मैं आपको तंग कर रही हूँ, क्या बात हो सकती है? कुछ हुआ है क्या? आप ठीक है? जी बस सोच रही थी, फ्री है तो क्या कल मुलाकात हो सकती है? हाँ जरूर हो सकती है, लेकिन आपने ये मिलने का कहा है तो अब मैं पूरी रात सो नहीं सकूंगा। कम से कम मेरी तसल्ली के लिए और मौजूद गुफ्तगू के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, मामला क्या है? हमारे बारे में बात है। कोई बुरी खबर है? ऐसा नहीं। हाँ, जब आप ऐसा कह रही हैं तो कोई अच्छी खबर होगी। जी हाँ। ठीक है फिर? ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है। ठीक है, इंशाल्लाह। अम्मी, जुलकर उस लड़की को शादी का जोड़ा दे आया। उसने बहुत दुआएं दी। अच्छा, अल्लाह खुश रखे उसे। कौन सा जोड़ा? मेरी शादी का जोड़ा। आपने वो जोड़ा संभाल कर रखा हुआ था? मैंने कहा था ना ये अच्छी बात नहीं होती। खैर, आखिरकार हमने वो किसी को दे दिया। उस जोड़े को देखकर अम्मी बार बार उदास हो जाया करती थी। अम्मी, उसने हम सबको अपनी शादी में बुलाया है। आज दोपहर को है। अगर हमने उसे जोड़ा ना दिया होता तो वो आज के दिन हमसे जोड़ा पहनती। नाइला बेटी, मैं कैसे शादी पर जा सकती हूँ? अम्मी जान, आप कितने दिनों से बाहर नहीं गई। ये आपके लिए भी एक चेंज होगा। देखें, आपने उसकी मदद की कितना अच्छा अमल है। अब आपको उसकी शादी में भी जाना चाहिए। प्लीज अम्मी जान, चलिए ना, प्लीज चलिए। हम जूनियर अब्दुल्ला को हयात आपा के पास छोड़ देंगे। ठीक है, चलेंगे। ठीक है। हाँ, अच्छा तो लैला, मैं कंपनी जा रहा हूँ। हाँ ठीक है जान, खुदा हाफिज।
मुझे ये कहना बहुत अच्छा लगता है, जानती हो मैं कंपनी जा रहा हूँ। यकीन करो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी अपनी कंपनी हो। इंशाल्लाह एक दिन जरूर होगा। वो रेहान, मुझे एक बात बताओ, तुम नाराज तो नहीं हो ना मैं उमर की आदत को गई? अरे मेरी जान, ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं क्यों नाराज हूँगा, बल्कि मुझे तो फख्र महसूस हो रहा है तुम पर। क्या मतलब? तुम मेरी वो बीवी हो जो बाजी खेलना जानती है। अभी उमर का ख्याल रखना बहुत अहम है। मतलब मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, जो काम मैं नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया। शाबाश। अभी इसी तरह उमर के साथ खेल खेलती रहो। खेलने से तुम्हारा क्या मतलब रेहान? मतलब इसी तरह उसकी परवाह करती रहो, साथ देती रहो उसका। अच्छा। तुम जब चाहो जाओ और उमर के साथ रहो, ठीक है? केक, पेस्ट्री, डोनट्स बनाओ और उसे जाकर खिलाओ। और हाँ, मरियम को बिल्कुल मत भूलना। उसके पास जाया करो, उसे प्यारी बहन कहकर बुलाओ, उसका भी साथ दो। बिल्कुल जाऊंगी वहाँ रेहान। मरियम ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, अल्लाह उसको अजर देगा। हाँ, ऐसी ही बातें करती रहा करो जानेमन, ठीक है? कहना आप इस खानदान की मलिका हैं। इतनी ज्यादा तारीफें करना कि वो तुमसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएं। बस उन्हें अपना गर्विदा कर दो। देखो, खानदान में दरारें पड़ सकती हैं। हम हमेशा बड़ों के साथ रहेंगे, ताकतवर के साथ रहेंगे, समझ गई मेरी जान? देखो, जब मैंने कहा ताकतवर तो मेरा मतलब मजलूम है। ठीक है, चलो तुम्हें बाहर तक छोड़ा। चलो ठीक है। आज के बाद से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। सही फैसला किया है तुमने। इंशाल्लाह। मैं तो बहुत ही गरीब था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मेरे दोस्त अब भी मुझसे पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर गए यहाँ पर। और उनको मैं अब भी एक ही जवाब देता हूँ कि सच्चे रहो, ईमानदार रहो और मेहनत करो, हलाल कमाओ। इतनी सी बात है बस। अच्छी बात है। तो क्यों ना आज शाम कोई पार्टी वगैरह हो जाए, सेलिब्रेट कर लेते हैं। आज रात मुश्किल है क्योंकि मैं अपनी सास के पास जा रहा हूँ, लेकिन बाद में हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, अब तो हम मिलते ही रहेंगे ना। सवेरा, मैंने लड़कियों पर जाहिर नहीं किया, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सहारा था। मैं उस जगह की आदी हो गई थी। परेशान मत हो आप, हर चीज में कोई भलाई होती है। और हो सकता है बाद में आप कोई अपना रेस्टोरेंट खोल लें, फिर मैं भी आपकी मदद करूंगी। एलिफ, क्या हाल है सवेरा? मॉम घर पर है? घर पे है, मगर मैं जानती हूँ ये, लेकिन खैर छोड़ो। मॉम, तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मॉम ठीक है, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन हमारा बात करना जरूरी है। एक दफा तो मेरी बात सुने। क्या उस खानदान के बारे में जिसे तुमने बर्बाद कर दिया? खुदा के लिए ऐसी बात मत करें जिसपे बाद में पछताना पड़े। देखिए एलिफ बहुत दुखी है, एक बार बात तो सुन ले इसकी। बिल्कुल, मैं बेटी हूँ, आपकी दुश्मन नहीं। तो फिर तुम्हें बेटी बनकर ही रहना चाहिए था। तुमने हमें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। कितने मासूम लोगों की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी है एलिफ, तुम्हें अंदाजा भी है? मॉम, मैं मोहब्बत में पड़ गई थी, और वैसे भी वो आया था, उसी ने पहल की थी इस मामले में। तुम्हें पता है तुम्हारी इस मोहब्बत की वजह से कितने मासूम लोगों ने आंसू बहाए हैं? इस मोहब्बत से क्या भलाई निकल सकती है? क्या तुम समझती हो कि खुश रहो कि बेवकूफ? मॉम, मैं आने वाले हालात के लिए हर तरह से तैयार हूँ, और मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। सच में मुझे रेस्टोरेंट का भी मालूम है। मुझे पता है कि सबके साथ नाइंसाफी हो रही है मेरी वजह से। क्या ठीक करोगी? ये रायता जो तुमने फैलाया है कैसे साफ करोगी? हाँ,